मीरपुर के नवाही इलाके खरी शरीफ में आल आज़ाद कश्मीर डेड लिफ्टिंग मुकाबला मुनक्कद किया गया, जिसमें ज़िला मीरपुर के तरबियत याफ्ता नौजवानों ने हिस्सा लिया, जिसका इनकाद खरी रायल जिम और अमीन जिम मीरपुर ने किया। इंतज़ामिया का कहना था कि ज़िला मीरपुर के नौजवान खेलों में दिलचस्पी रखते हैं, जिसका सबूत इतने बड़े टूर्नामेंट का पुरसुकून और पुरअमन होना है। आज जनाब मीरपुर आज़ाद कश्मीर में खरी शरीफ में जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में बहुत मुकाबला डेड लिफ्ट का शुरू हुआ और ये बहुत अच्छे तरीके से, और इसमें पूरे ज़िला मीरपुर के तमाम जिम ने शिरकत की और बहुत पुरअमन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से ये मुकाबला हो रहे हैं। मेरा नाम शिराज जिम से मेरा तल्लक है। कितने लड़के यहाँ पर आपने तैयार किए? मैंने 8 लड़के लेकर आए अपने जिम की तरफ से, और इसमें तरह तरह के नौजवान हिस्सा लिए और तकरीबन सारे जिमों का मेंबर इसमें शामिल हुए हैं। बाकी जिमों से किसी ने 8, किसी ने 4, किसी ने 2 लेकर आए, लेकिन मुकाबला पुरअमन तरीके से और बहुत अच्छा मुकाबला है। बहुत शुक्रिया। आल आज़ाद कश्मीर टूर्नामेंट शुरू है, तो क्या समझते हैं इसमें जो क्लासेस हैं, ये लिखा हुआ है 40-50 के बारे में कुछ बताएं। जी, ये वेट कैटेगरीज हैं। जो खिलाड़ियों के वेट है ये उसकी क्लासेस बनाई जाती हैं, खिलाड़ियों के वज़न के हिसाब से क्लासेस होती हैं। तो ये 40 से 50 तक पहली क्लास है, फिर 51 से 60 तक दूसरी क्लास है, 61 से 70 तक तीसरी, इसी तरह 10-10 kg के फ़र्क से 100 एंड अबव 7 क्लासें टोटल बनाई हैं हमने। इसमें इसका नाम डेड लिफ्टिंग है, तो इसमें कितने चांसेस होते हैं डेड के? नहीं है, डेड लिफ्ट तो नहीं, लेकिन बहुत टफ गेम है, इसलिए इसको डेड लिफ्ट कहा जाता है। और बहुत ज़्यादा पावर वाली गेम है, इंतहाई ज़्यादा पावर वाली गेमों में आती है ये। तो क्या समझते हैं यहाँ पर जो इस टाइम मुकाबले हो रहे हैं रॉयल्स है और आल आज़ाद कश्मीर से, क्या समझते हैं ये आप आवाम को भी बताना चाहेंगे ये ट्रेनिंग के अलावा अगर करें तो नुकसान भी हो सकता है? जी बिल्कुल, इसका खुसूसन आपकी कमर पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए इनकी पहले प्रैक्टिस होती है लड़कों की, और वार्म अप होता है, स्ट्रेचिंग होती है, पूरी बॉडी स्ट्रेच करने के बाद फिर ये इतना हैवी वेट उठाया जाता है। 300 किलो वज़न उठाने वाले नौजवान सखावत की पहली पोजीशन और 280 किलो वज़न उठाकर जुनैद रशीद दूसरी पोजीशन पर रहे। तकरीब के अख्ताम पर हर क्लास से पहली और दूसरी पोजीशन पर आने वाले नौजवानों में इनामात भी तकसीम किए। मुकाबले के मेहमान खसूसी तहरीक इंसाफ के रहनुमा शोएब अरशद थे। इन्होंने कहा कि नौजवानों के खेलों के लिए बेहतरीन प्लेटफार्म मुहैया करेंगे। सारे तो पहले तो मैं इस कमेटी ना दिल नहीं अथाक रही है, तो शुक्रिया अदा करना कि जिन्हें ऐसा एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है कि जिस तरह मैं नौजवानी तकड़ा पे गेम खेलनी हो तो जोर लानी हो, जिथे वो जोर लगना उसे थोड़ी बहुती बोले रब्बे तो होने ना, तो ये भी खेडना हुसन है हमारा ख्याल है। तो मैं समझना कि एक कमेटी असा ये नौजवान जड़े ये जो प्रोग्राम मुनक्कद कराने ना उन्होंने असी खराज तहसीन पेश करनी चाहिए है, ताकि ये जो प्रोग्राम ज़्यादा तो ज़्यादा हो, क्योंकि ऐसा एक चीज़ तो बड़े लंबे अरसे तो अपनी तकरीरां च आखने आई रहे हैं कि जिथे जिस माशरे च एक खेडा ने मैदान आबाद होने न उत्थे अस्पताल वीरान हो जाने न। लेकिन मैं इस गल की अगे नहीं कह टुर रही हूँ, ये भी आखा कि जिस तरह कल इस कमेटी असा नाल राबता किया, प्रिंसीपल नाल असा गल की, ये अज वास्ते ये ग्राउंड असा इंदा ये आरजी ग्राउंड है। इंशाल्लाह असा कोशिश करसा कि ऐसे प्लेटफॉर्म मुहैया करिए हुकूमत की तरफों कि जिथे तुसा खुले डुले ये कदे कदाई नहीं, बेशक रोज़ाना ये जो मुकाबले भी कराने चाहो तो कराई सको। क्योंकि मैं आपे नौजवान हाँ, तो मैं सारे ये नौजवानों ने मसले मसाइल ना बिलखसूस जितने भी खेड तो मुतलक क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन तो नहीं के वेट लिफ्टिंग तो एक माशाल्लाह बड़े तगड़े नौजवान होने जड़े इस खेड की अगे नहीं के टूरी सकने। तो इंशाल्लाह असा PTI ने हुकूमत चौधरी अरशद हुसैन साहब, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चोई साहब बतौर सदर असा कोशिश कर सके ऐसे तुसी प्लेटफॉर्म मुहैया करी सकिए कि जेड़े तुसा खुली गए अपनी जी स्पोर्ट्स ऐसी भरपूर तरीके नाल पूरा करी सको।